सुबह खैर, मेरी और फादर अनायत की तरफ से अब सबको मुकद्दस मीगल का यौम यादगार मुबारक हो, जो 1854 में पैदा हुए और 1910 में खुदाबंद में सो गए। आज का ध्यान ज्ञान थाईलैंड से रेवरेंड फादर अनायत बर्नर्ड ने तहरीर किया है और जिसे अमेरिका से तर्जुमा के साथ पेश कर रहे हैं नईम हैरी। मुकद्दस मीगल जब 5 साल के थे तो उन्हें ख्वाब में मुकद्दसा मरियम नजर आई और मुकद्दसा मरियम को देखने के बाद मुकद्दस मीगल अपनी बीमारी से शिफायाब हो गए थे। 8 साल की उम्र में मुकद्दस मीगल एक जंगली भैंसे के हमला से महफूज रहे थे। 1863 में जब मुकद्दस मीगल 9 साल के थे तो उन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स के स्कूल में दाखिला लिया। 5 साल के बाद उन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स की जमात में शामिल होने का फैसला किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुकद्दस मीगल ने बतौर क्रिश्चियन ब्रदर 30 साल तक पढ़ाया और लोग उनकी मोहब्बत और लगन से बहुत मुतासर थे। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं से 25वीं आयत तक। और इस वास्ते मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तान होंगे। आज की इंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं से 30वीं आयत तक। और उसने अपनी बेटी को अपने घर में चारपाई पर पड़े पाया और उसमें से बदबू निकल चुकी थी। मुकद्दस मीगल एक अजीम मुअल्लिम और मुसन्निफ थे और उनके हाथों की लिखी हुई किताबें मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। मुकद्दस मीगल एक बहुत बड़े रिट्रीट प्रीचर थे और 1888 में इनकी जमात ने इन्हें रोम भेजा, जहां पर इन्होंने मुकद्दस जॉन बैप्टिस्ट डी ला साल की मुबारक करार दिए जाने की रस्म में शिरकत की। 1905 में मुकद्दस मीगल को यूरोप भेजा गया, जहां पर इनकी यह जिम्मेदारी थी कि वो फ्रेंच से स्पेनिश में अपनी जमात की किताबों का तर्जमा करें ताकि उनकी जमात इन किताबों को इस्तेमाल कर सके। 1908 में मुकद्दस मीगल की सेहत खराब होना शुरू हो गई और इसलिए इन्हें बार्सिलोना भेज दिया गया और ये उस वक्त तक यही रहे जब तक इनकी सेहत बहाल ना हुई। मुकद्दस मीगल की सेहत मुसलसल बिगड़ती रही और वो आखिर 1910 में खुदाबंद में सो गए। 1937 में मुकद्दस मीगल की हड्डियों को एक्वाडोर मुंतकिल कर दिया गया और लोग इनकी कब्र पर जियारत के लिए आने लगे। 1984 में मुकद्दस मीगल को मुकद्दस करार दिया गया। क्या हम अपने बच्चों को आला और म्यारी तालीम देने के लिए अपना वक्त और वसाइल इस्तेमाल करते हैं? याद रखिए, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उम्मीद है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।